अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे हैं। ये देखिए मेरी छोटी सी परी अपनी दुनिया में कितनी खुश है। इसके साथ बिताए हुए हर एक पल मेरे लिए ख़ास है, तो मैंने छोटा सा क्लिप अपने ब्लॉग में ऐड किया है। इसकी ये छोटी छोटी मुस्कुराहट ही मेरे घर की सबसे बड़ी रहमत है। हर माँ के लिए उसका बच्चे की खुशी सबसे बड़ा सुकून होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, बस ऐसे ही हंसी खिलती रहे मेरी जान। आप लोग भी मेरी बच्ची के लिए दुआ ज़रूर करना। इनको अल्लाह नेक हया अता करे और इनके नसीब अच्छा करे, आमीन। आज का दिन शुरू हुआ एक अच्छी सी नीयत के साथ कि मैं खाना बनाते हुए एक छोटी सी इस्लामिक बात शेयर करूं। आज मैं बना रही हूं पपीते की पराठे। बहुत सॉफ्ट, हेल्दी और टेस्टी होते हैं। और साथ ही आज हम बात करेंगे एक ऐसी गुनाह के बारे में जो हमारे डेली लाइफ में सबसे आसान भी है और सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला भी है, चुगली यानी गीबह के बारे में। चलिए पहले हम पपीते के फ़ायदे के बारे में जानते हैं। पपीता डाइजेशन इम्प्रूव करता है, पेट को साफ रखता है, वेट लॉस में मदद करता है, स्किन को ग्लो देता है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है और हार्ट को हेल्दी रखता है। ये एक छोटा सा फ्रूट है लेकिन फ़ायदे बहुत बड़े हैं। पपीता बच्चों के लिए भी सुपर फूड है। बच्चों का डाइजेशन वीक होता है, पपीता उनका पेट हेल्दी रखता है, उनका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करता है और उनकी बॉडी को नेचुरल विटामिन्स देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गिबह ये है कि तुम अपने मुस्लिम भाई की वो बात पीठ पीछे बोलो जो अगर उसके सामने बोली जाए तो उसे बुरा लगे। मतलब एक छोटी सी नॉर्मल सी बात भी अगर किसी के बुराई या बेइज्जती कर रही हो तो चुगली बन जाती है। सोचिए, हम अपने ज़िंदगी में आम बात समझकर ये गुनाह कितनी बार कर चुके हैं। हम किसी के पीठ पीछे किसी के बारे में कितना बुरा बोल चुके हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता ये कितनी बड़ी गुनाह है। ये मैंने पपीते को कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करते करते मेरे हाथ एकदम लाल हो गए हैं। बहुत ही ज़्यादा मुशक्क़त करनी पड़ी मुझे इसे घसने में, क्योंकि ये बहुत हार्ड है। चलिए इसे हम अभी नमक डाल के थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद इसे हम अच्छे से निचोड़ लेंगे। वैसे आपने देखा होगा, हम लेडीज़ जब 2-3 जने एक साथ हो जाए या फिर हम लेडीज़ किचन में 2-3 एक साथ काम करते रहें और काम करते हुए हम बात करते हैं और बात करते करते ही कब किसी की बुराई निकल जाए पता ही नहीं चलता। शायद इंटेंशन बुराई वाली ना हो लेकिन लफ्ज़ नुकसान कर देते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बहुत ही खूबसूरत और सख्त मिसाल दी है। क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई की गोश्त खाए? अल्लाह ने गिबह को उसके बराबर बताया। आप सोचिए चुगली करना कितनी बुरी चीज़ होगी जो अल्लाह ने इतनी सख्त मिसाल दी है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अपने पपीते को अच्छे से निचोड़ लिया है, पानी को स्ट्रेन कर दिया है। अभी इसे हम थोड़ा सा सिंपल मसाले में भुर्जी बनाकर रख देंगे। यहाँ पे मैंने गरम गरम सरसों के तेल पे थोड़ा सा पाँचफोरन डाल दिया है और प्याज को हल्का सा भून लेने के बाद मैंने यहाँ पे सारे पपीते को डाल दिया है और 2-3 हरी मिर्च कट करके डाल दिया है और स्वाद अनुसार नमक डाल के इसे हम हल्का गल जाने तक अच्छे से भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर। ध्यान रखें, इसे हम पूरा नहीं गलाएंगे, बस हल्का सा गलाएंगे और लास्ट में थोड़ा सा धनिया डाल देंगे और हो गया हमारे पपीते के भुर्जी। चलिए अभी मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक औरत ने अपनी नेबर की चुगली किसी और औरत से कर दी। बाद में बात फैल गई और रिश्ते टूट गए। जब वो औरत परेशान हुई तो एक आलिम के पास गई और कहा कि मैं तौबा करना चाहती हूँ। आलिम ने कहा, चलो एक काम करो, एक पिल्लो फाड़कर उसके कर्टन को हवा में उड़ा दो। उसने ऐसा ही किया। फिर आलिम ने कहा, अब जाकर वो सारा कॉटन वापस ले आओ। औरत बोली, वो तो हवा में बिखर गया, मैं कैसे ले आऊँ? आलिम ने जवाब दिया, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी चुगली भी हवा की तरह बिखर चुकी है। तौबा तो हो जाएगी लेकिन नुकसान वापस नहीं आएगा। इस कहानी का मतलब सिंपल है, हम जो बोलते हैं वो किसी के दिल में चोट छोड़ सकता है और वो चोट बार बार याद आती है। एक बात याद ज़रूर रखना, वर्ड्स कैन नॉट बी टेकन बैक। आप किसी को जानबूझकर बुरा नहीं बोलती होगी, लेकिन कभी कभी हम बस वैसे ही बोल देते हैं। इस वैसे ही में हमारा गुनाह लिखा जाता है। चुगली अक्सर 4 वजह से होती है। कंपैरिजन, उसके पास ये है मेरे पास नहीं। जेलेसी, उसके तारीफ होती है मेरी नहीं।
गुस्से के वजह से भी चुगली होती है। किसी को हम अगर पसंद ना करें तो उसके बारे में हम किसी और के सामने भला बुरा बोलते हैं। टाइम पास से भी चुगली होती है। बैठ के किसी से भी बात हो जाए तो हम औरत अगर किसी से बात करने बैठ जाए तो किसी के बारे में बुरा बोलते ही हैं। हम तो बात कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता ये एक गुनाह में लिखा जा सकता है। शायद हम समझते हैं ये छोटी बात है लेकिन आखिरात में ये बहुत बड़ी बात बन सकती है। चलिए थोड़े से इजी स्टेप्स बताती हूँ जिससे हम चुगली से बच सकते हैं, जो मैं भी फॉलो करती हूँ। नंबर 1, अगर कोई गॉसिप स्टार्ट करे तो पोलाइटली टॉपिक चेंज कर दें। चलो कोई और बारे में बात करते हैं, ये बोल के आप टॉपिक चेंज कर सकते हैं। नंबर 2, अगर ज़रूरी है तो सिर्फ उसके सामने ही डायरेक्टली बात करें जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नंबर 3, कोई बुरी बात का रिकॉर्ड नहीं रखना और दिल में भी नहीं रखना। नेगेटिविटी दिल को ख़राब करती है। नंबर 4, ज़ुबान को कंट्रोल करें। ज़ुबान को कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका है अल्लाह को याद रखना। स्पीक गुड और स्टे साइलेंट। बोलना है तो कुछ अच्छा बोले, नहीं तो ना बोले, चुप रहें। चुप रहना ही बेस्ट तरीका है अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करने का। ये बात मुझे एक बहुत ही ख़ास दोस्त ने सिखाई है। लो जी, हमारे पपीते के पराठे भी बिल्कुल तैयार है। एकदम सॉफ्ट, एकदम टेस्टी। थोड़ा सा घी लगाए तो और भी लजीज लगते हैं। बहुत ही सॉफ्ट, हल्का मीठा और बच्चों के लिए एकदम परफेक्ट। टेस्ट करते हुए मुझे एक बात याद आती है, जैसे ये पपीता पराठा दिल को हल्का बनाता है, वैसे ही हमारी ज़ुबान अगर साफ़ हो तो दिल भी हल्का हो जाता है। आज की बात एकदम सिंपल थी। चुगली से बचो। अगर किसी की बुराई सुनो तो रोक दो। अगर बोलना है तो सामने बोलो, पीछे नहीं। अल्लाह ने हमें ज़ुबान दी है इज़्ज़त देने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। जिस दिन हमने ज़ुबान को संभाल लिया उस दिन हमारी ज़िंदगी पीसफुल हो जाएगी। अल्लाह हम सबको गिबाह से बचने की तौफीक दे, हमें दूसरों की इज़्ज़त करने की हिदायत दे। आमीन या रब। अगर आपको पपीता पराठे की ये रेसिपी पसंद आई और आज का रिमाइंडर दिल को लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आपकी एक लाइक और वैल्यूएबल कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं उनके मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपके सपोर्ट मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, ये ना कुछ चाय पत्तियाँ हैं जो मैं इकट्ठा कर रही थी। अभी मैं इनको थोड़ी देर पानी में भिगो के रख के ये पानी अपने पौधों में दे रही थी। आप देख सकते हैं पौधे कितनी हरी भरी है। इससे ना पौधे बिल्कुल हेल्दी रहते हैं। जो लोग किचन गार्डनिंग करते हैं वो भी ये चाय पत्ती के पानी अपने पौधों में खाद के रूप में दे सकते हैं। तो आज बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए दिन, एक नए थॉट और एक नए रिमाइंडर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।